फसल आपका 50 से 55 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी आपके फसल में पीलापन दिख रहा है। जो लास्ट पत्ती होती है इसको फ्लैग लीफ बोलते हैं और झंडा पत्ती बोलते हैं। इसको कोई भी किसान आखिरी टाइम तक हरा भरा रखता है। तो इसमें अभी कल्ले बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अभी लगभग 11 कल्ले इसमें बन चुके हैं। और कोई किसान मतलब इसको 11 से 50 50 से 100 तक कल्ले लेके आ जाता है। लेकिन उसमें मेन जो कारण है वो जितने ज़्यादा कल्ले लेके आएगा, अगर कल्ले को प्रोडक्टिव टिलर्स में लेके कन्वर्ट करके नहीं आ पाता है तो कल्ले बनाने का हमें कोई मतलब नहीं है। अपने खेत में धान की बुआई कर देता है तो उसके दिमाग में एक ही बात आती है कि मेरे खेत में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हों, कल्लों के ऊपर उसका ज़्यादा फोकस रहा। लेकिन जिस किसान के खेत से अच्छा उत्पादन निकल के आता है वो 2 बातों पे ध्यान देता है। एक तो कि अपने खेतों के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा टिलर को बढ़ाता है, कल्ले को बढ़ाता है, और दूसरे वहीं जो टिलर बढ़ाया है उसको प्रोडक्टिव टिलर में कन्वर्ट करता है। इस धान को बोए हुए अभी 20 से 25 दिन हुआ है। इस किसान का एक ही मतलब दिमाग में एक ही नज़र है कि मुझे इफेक्टिव टिलर यानी कि कल्लों की संख्या मुझे बढ़ानी है, और बढ़ानी भी चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा टिलर होंगे, जितने ज़्यादा कल्लों की संख्या होगी, उतने ज़्यादा हमारा उत्पादन बन के आएगा। और कल्लों को हम कन्वर्ट कर पाएंगे, अपने बालियों में कन्वर्ट कर पाएंगे, तभी हमारा जो है उत्पादन अधिक से अधिक हो पाएगा। फसल को आखिरी टाइम तक हरा भरा रखने के लिए और इसमें से ज़्यादा कल्ले निकलने के लिए आपको इसके अंदर सबसे पहले तो आपको यूरिया की पूर्ति कर देनी है। आपने फर्स्ट यूरिया 10 से 12 दिन में दिया होगा, और दूसरा यूरिया जो है 22 से 23 दिन में दिया होगा। जो तीसरी यूरिया है उसको आपको पेनिकल इनिशिएशन स्टेज जब आ जाए आपके फसल में, उस समय देना है। ये अगर आपका फसल 90 दिन का है और 90 दिन में आप 60 दिन कम कर दीजिए, और 60 दिन कम करते हैं तो उसमें बचता है 30 दिन। 30 दिन इसी स्टेज में पौधे के अंदर बालियाँ निकलने के लिए तैयार रहता है। जिस तरीके से मतलब माँ के अंदर में भ्रूण निर्माण चालू होता है, उसी प्रकार से 30वें दिन में इसका जो है बालियाँ निकलने के लिए पौधे के अंदर तैयार होता रहता है। इस समय हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति है उसको कर देना है, क्योंकि इस समय बहुत ही मतलब विटामिन्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की फसल को ज़रूरत होती है। अगर आपके फसल के अंदर पीलापन दिखाई दे रही है तो वहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। सबसे पहला जो है इसमें हमें चेक करनी है कि किस प्रकार से पीलापन है, और वहाँ पे हमें करनी है जिंक सल्फेट। के अंदर पाई मिलती है जहाँ पे अक्सर धान की खेती होती है। दूसरा जो है फेरस सल्फेट हमें उस ज़मीन में कमी पड़ती है जहाँ पे ज़मीन चिकनी है, जहाँ पे हमेशा धान की खेती होती है, वहाँ पे फेरस सल्फेट की कमी होती है। मैग्नीशियम सल्फेट होता क्या है कि ये आपके पौधे के अंदर क्लोरोफिल का निर्माण करता है, पौधे के अंदर हरापन लाता है और क्लोरोफिल का निर्माण करता है, जिससे कि पौधे ज़मीन से खाद उठाने का काम करती है। जितना अच्छा आपका पौधे का हरापन होगा, क्लोरोफिल होगा, उतने अच्छे आपके पौधे। अगर आपके फसल रुकी हुई है, ग्रोथ रुकी हुई है, पीलापन है, तो आपको फसल के अंदर पर एकड़ कम से कम आखिरी यूरिया के साथ में आपको जिंक सल्फेट 5 से 10 किलो दे देनी है, और दूसरा जो है फेरस सल्फेट 5 से 7 किलो आपको फेरस सल्फेट देने हैं, और तीसरा जो है आपको मैग्नीशियम सल्फेट, उसको भी 5 से 7 केजी पर एकड़ दे देना है आखिरी यूरिया के साथ में। फसल आपका 50 से 55 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी आपके फसल में पीलापन दिख रहा है। इस स्टेज में पीलापन दिख रहा है तो आपको एक स्प्रे लेना है। वहाँ पे स्प्रे में लेना है आपको जिंक सल्फेट 500 ग्राम, और वहीं आपको लेना है फेरस सल्फेट, उसको भी 500 ग्राम लेना है। और हो गया मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको यहाँ पे 500 ग्राम ले लेना है। इसके साथ में 1 किलो यूरिया को मिक्स कर देना है, और 120 लीटर पानी में पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। इस टाइम अगर आपके पौधों में बची खुची कमी रही होगी, चाहे मैग्नीशियम सल्फेट की हो, जिंक सल्फेट की हो, या फेरस सल्फेट की हो, वो हम स्प्रे के माध्यम से दे देते हैं, तो पत्ते के माध्यम से फसल जो है अपने अंदर ले लेगी, तो यहाँ पे जो कमी थी उसको पूरा हो जाएगा, तो फसल आपका अच्छे से रहेगा। और इसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेज, वो है बालियाँ निकलते समय गबोट अवस्था। तो गबोट अवस्था में हमें क्या करना है, जब आपका फसल गबोट अवस्था में आ जाती है, जब
आपके फसल से बालियाँ निकल रही होती है, उस टाइम हमें 0050 है, 0050 है और बोरान दोनों का स्प्रे हमें कर देना है, दोनों का स्प्रे कर देना है। इससे होगा क्या कि बोरान का काम देखिए, बोरान का काम क्या होता है, पौधों के अंदर मतलब क्या बोलते हैं, पोलिनेशन का काम कराता है। बोरान का काम पोलिनेशन का होता है। पोलिनेशन अच्छे से होगा तो बालियाँ भी अच्छी आएगी, और बालियाँ अच्छी आएगी तो उत्पादन होगा। और यहाँ पे दूसरा चीज़ जो है पोटास, 0050 मतलब इसमें पोटास की मात्रा पाई गई है। पोटास का काम क्या होता है, ज़मीन से पौधे को मतलब ज़मीन से जो खाद है उसको ऊपर तक ले जाने का काम कौन करता है, पोटास करता है। नीचे से जो भी पोषक तत्व है उसको फलों तक ले जाने का काम पोटास करता है। तो हमें इस टाइम पोटास का स्प्रे कर देना है। कितना करना है, इस टाइम जो लास्ट पत्ती होती है इसको फ्लैग लीफ बोलते हैं और झंडा पत्ती बोलते हैं। इसको कोई भी किसान आखिरी टाइम तक हरा भरा रखता है, तो हरा भरा रखता है तो उसका जो उत्पादन है वो बहुत बेहतरीन निकल के आने वाला है। क्योंकि अगर ये पत्ता हरा नहीं रहेगा तो पोषक तत्वों को ऊपर नहीं ले पाएगा वो। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, इस टाइम में धान को देख रेख कम कर देते हैं, लेकिन हमें आखिरी टाइम तक जो फ्लैग लीफ है, झंडा पत्ती है, उसको हरा भरा रखना है, ताकि हमारा जो बालियाँ हैं अच्छे से उसमें दाने भरे, तभी हमारा उत्पादन अच्छे से निकल के आने वाला है। 0050 इसका डोज कितना रखना है, पर एकड़ हमें 1 किलो रखना है। और बोरान को 120 ग्राम, 120 ग्राम कम से कम 120 ग्राम रखना है। और इसमें पानी जो है आपको 120 लीटर ही रखना है पर एकड़ के हिसाब से। इसको गबोट अवस्था में स्प्रे कर देना है। कुछ दिन के बाद में हमें एक और बीमारी देखने को मिलती है, हल्दी टाइप का होता है, जो मतलब कई जगह उसको बोलते हैं लाई फूट गया करके। तो लाई फूट गया तो एक फंगस जनित बीमारी है। और दूसरा जैसे फूल की अवस्था में फंगस आती है, उस टाइम हमें प्रोफिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल का स्प्रे कर देना है। तो किसान साथियों, ये था छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।